एक पल में, एक मिनट में, एक घंटे में, एक दिन में, एक रात में, एक ईयर में, एक मंथ में लेके दे सकते हैं। उनके लिए कोई मसला नहीं, इनके लिए इजी मेथड है। सर जी वो बहुत कुछ कहते हैं, मैं बहुत कुछ सुन भी रहा हूँ, बहुत कुछ महसूस भी कर रहा हूँ, पर क्या करूँ, वो मेरे साथ भी तो कुछ मसला है। तू नहीं बदला तेरा दिल बदल जाए, तू नहीं बदला तेरा दिल बदल जाए, निगाहे मोमिन से आदम की गिल बदल जाए ना। BMW को ख्वाब देखा है तो वो मेरे ख्वाब में कभी मैं उस पर घूम रहा हूँ, कभी गैदरिंग कर रहा हूँ, कभी शादी पे जा रहा हूँ, कभी किधर कभी किधर। तो वो अब गाड़ी जब मेरे ख्वाब में आती ना तो मुझे बार बार कहती कदों लाना मैनू। तो मैंने सबसे पहले एक 100 की बॉस्केट खरीदी, इस पर 150 रुपये की स्टिकरिंग की, फिर मैंने 600 की शर्ट खरीदी और इसके देखे ये इस पर मैंने फ्लैक्सिंग करवाई है। जो जितना दी, मेरी डिमांड नहीं है, कोई जितना भी दे सकता है, मेरी उन सब के लिए मोहब्बत है, जो जितना भी देता है उनकी मेहरबानी है। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान ऑन एयर के साथ मैं हूं आबिद इकबाल। आज आपकी मुलाकात पाकिस्तान में एक ऐसे शख्स के साथ करवाएंगे जिनको ख्वाब आता है कि ये BMW के अंदर, गाड़ी के अंदर जो है ये अपना सफ़र तय कर रहे हैं। इन्होंने अपना ये सफ़र जो है वो उसको हकीकी जामा पहनाने के लिए लोगों से चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। इनको ये ख्वाब कब आता है, उसकी असल कीमत कितनी है, कब तक ये अपना ख्वाब पूरा कर सकेंगे, मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाईजान? जी ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो अपना नाम बताइए। जी मेरा नाम मोहम्मद बाबर शाहजेब। बाबर भाई ये बताइएगा कि आपकी तालीम वगैरह कितनी? सर जी तालीम ये मैं खुद ही का इल्म रखता हूँ, तो वो आप नहीं समझ सकते ये क्या चीज़ है, तो वो हिडन क्वेश्चन है, वो आपको मैंने हिडन आंसर कर दिया। तो ये सही। अच्छा, तालीम बहुत है, सही। फारसी तो देखा जा रहा है तो ज़बूर अंजील। अच्छा सब जी बताइएगा कि देखा तो जा रहा है कि आप अपने हुलिये से, एक पढ़ी लिखी फैमिली से, एक अच्छे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। बताइएगा कि BMW का ख्वाब कब देखा, कब शुरू हुआ? सर जी वो ऐसे है ना, तकरीबन मैंने 1 से 1.5 महीना BMW को ख्वाब देखा है। तो वो मेरे ख्वाब में कभी मैं उस पर घूम रहा हूँ, कभी गैदरिंग कर रहा हूँ, कभी शादी पे जा रहा हूँ, कभी किधर कभी किधर। तो वो अब गाड़ी जब मेरे ख्वाब में आती ना तो मुझे बार बार कहती कदों लाना मैनू, ख़राब हो रही थे, मेरा रंग फिक्का पै रहे थे। तो वो जब मुझसे ये बातें करती हैं तो फिर मैं ये गाड़ी ख़रीदने के लिए मैं मार्केट में निकला हूँ। तो मैंने सबसे पहले एक 100 की बॉस्केट खरीदी, इस पर 150 रुपये की स्टिकरिंग की, फिर मैंने 600 की शर्ट खरीदी और इसके देखे ये इस पर मैंने फ्लैक्सिंग करवाई है, फ्लैक्सिंग पेस्टिंग करवाई है। तो फिर मैं मार्केट में निकला हूँ। फर्स्ट टाइम मैंने अपने मियाँ डाकाना बाज़ार से स्टार्ट किया। तो पहले दिन मुझे तकरीबन 650 रुपये इकट्ठा हुआ। तो उसके बाद तकरीबन 3-4 दिन राउंड अबाउट मेरे पास अब तक यानी कि लोगों से मैंने 1700 रुपये डोनेशन इकट्ठी की। कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा कितना लोगों ने आपको दिया? सर जी कम से कम मुझे 1 रुपया भी दिया है, वो भी मैंने कबूल किया, और मुझे एक 100 भी दिया, वो भी मैंने खाना बचाने के साथ। जो जितना दी, मेरी डिमांड नहीं है, कोई जितना भी दे सकता है, मेरी उन सब के लिए मोहब्बत है, जो जितना भी देता है उनकी मेहरबानी है। 1 रुपया 5, 10, 20, 30, 40, 50, 100 के साथ कितना टाइम लग जाएगा? सर जी जब देखे ना, जब मेहनत रंग लाती है ना, तो वो लम्हों के काम, मिनटों के काम, घंटों के काम, दिनों के और सालों के काम लम्हों में हो जाते हैं। तो इंशाल्लाह जब अल्लाह चाहेगा तो ये लम्हे में हो जानी। जब होने पे आता है ना तो एक दिन का काम 1 मिनट में हो जाता है, 1 सेकंड में, 1 लम्हे में हो जाता है। तो ये इंशाल्लाह। बाबर भाई बताएं कि कौन कौन सी जगह पे जाते हैं, क्या टाइम टेबल होता है? सर जी मैं को क्योंकि आजकल तो इधर गर्मी चल रही है, तो इंशाल्लाह मैं कभी शाम के सेकंड टाइम असर के बाद, और कभी सुबह फर्स्टली, और कभी फाटक बंद हो तो मैं उधर पे यानी कि जाके ये यानी कि अपना गैदरिंग करता हूँ। जब इस गेटअप के अंदर जाते हैं तो लोग तो समझते हैं कि बड़ा डिसेंट सा लड़का आ जी गया है। सर जी मैं मियाँ चन्नू में तकरीबन मैं 20-25 साल से पेंटिंग का काम कर रहा हूँ। मुझे लोग अच्छी तरह जानते हैं, पहचानते हैं। तो वो जब ये मैंने गेटअप कॉस्ट्यूम अपनाया तो वो मुझे बड़े यानी खुद भी बहुत हैरान है कि ये बंदा क्या कर रहा है। ये बताइएगा कि जब आपकी इस हालत के अंदर आपके वालिदैन, बहन भाई, रिश्तेदार, दोस्त अहबाब देखते हैं, क्या कहते हैं? सर जी वो बहुत कुछ कहते हैं, मैं बहुत कुछ सुन भी रहा हूँ, बहुत कुछ महसूस भी कर रहा हूँ, पर क्या करूँ, वो मेरे साथ भी तो कुछ मसला है ना। वो अपने अंदर वो रूहानियात का, वो इंसान के अंदर अपनी ज़ात का भी तो कोई मसला है ना, कोई ज़ात का भी प्रॉब्लम है। तो वो प्रॉब्लम वो नहीं समझ सकते, और वो जो कह रहे हैं मैं सब सुन रहा हूँ, और उनको भी मैं जवाब नहीं दे रहा। जब वो वक्त जवाब देगा उनके लिए मेरे सब जो सवाल है ना, इंशाल्लाह उनको वक्त जवाब देगा इंशाल्लाह। उनके जवाब के लिए कोई एक छोटा सा शायर? हाँ बिल्कुल, उनके जवाब नहीं। तू नहीं बदला तेरा दिल बदल जाए, तू नहीं बदला तेरा दिल बदल जाए, निगाहे मोमिन से आदम की गिल बदल जाए। लोगों का ज़मीर मर जाए, लोगों की इंसानियत मर जाए, लोगों की शख्सियत मर जाए, तो वो लोग नहीं रहते, बल्कि पत्थर नुमा हैवान बदलते। और जिन लोगों का दिल बदलने के लिए किसी मर्द मोमिन,
किसी मर्द कलंदर की निगाह से हज़रत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम के वजूद अथर की मट्टी से वही लोग फिर ज़माने का नसीब बदल देते हो और सबको अपने करीब कर लेते हैं। जब लोगों के पास जाते हैं अपनी ख्वाहिश को ज़ाहिर करते हैं, लोगों का क्या कहना होता सर जी वो इस तरह, मैं जहाँ पे रहता हूँ ये छोटा सा सिटी है मियाँ चन्नू, तहसील मियाँ चन्नू, तो यहाँ पे सर जी अक्सर वो जब मेरी बाल्टी पे लिखा ना ये देखे चंदा बराए, नीचे कार बनी चंदा बराए BMW, तो वो हैरान होते पता नहीं की कह रहा है, की मांग रहा है, तो लोग बड़े हैरान होते हैं। मैं काफ़ी सारे लोगों के पास जाता हूँ तो फिर मैं उनको यानी कि उनके नॉलेज के लिए बताता हूँ ये BMW कार है, तो ये मियाँ चन्नू में शायद मैंने नहीं देखी, तो ये वो कार है। तो वो जब मैं कार का नाम लेता तो फिर वो समझते हैं यानी ये चीज़ है। जब वो आप उनको कार का नाम लेते हैं तो फिर वो ये नहीं कहते कि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं, इतनी डोनेशन नहीं है कि वो कार आ सके? नहीं सर जी, मियाँ चन्नू में रहता हूँ, यहाँ की प्रॉपर्टी लाहौर कराची इस्लामाबाद से महंगी है, आप नहीं जानते। यहाँ पे बड़ी हाई रिचेस फैमिली रहती है, तो वो चाहे तो मुझे एक लम्हे में, एक पल में, एक मिनट में, एक घंटे में, एक दिन में, एक रात में, एक ईयर में, एक मंथ में लेके दे सकते हैं। उनके लिए कोई मसला नहीं, इनके लिए ईजी मैथड है। किन लोगों को समझते हैं कि वो लोग आपको लेकर दे सकते? मियाँ चन्नू के जो रिचेस फैमिली है ना, उन सब के लिए पैगाम है। एक बंदा भी लेके दे सकता है, सभी लेके दे सकते हो। तो मेरी सबसे अपील है, गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि मेरे ख्वाब को पूरा करने में मेरे साथ हेल्प करें। आपने गाड़ी ले ली है तो ये बताइएगा कि वो गाड़ी किसकी होगी? ये सर जी ये पब्लिक गाड़ी होगी, ये सब की होगी। मैं तो एज ए किरदार हूँ, एज ए एक हिदायत हूँ कि मैंने ये ख्वाब देखा, तो पूरी ताबीर लोगों ने करनी, क्योंकि मैं लोगों से मांग रहा हूँ, वो लोगों की गाड़ी होगी। आप पैंट शर्ट पहनी हुई है, सुनहरी आपके बाल हैं, ऐनक आपने एक लगाई हुई है, साथ दो घड़ियां भी पहनी हुई हैं। ये ख्वाब के बाद ये गेटअप किए नहीं पहले? सर जी ये गेटअप तो पहले था, पर जब वो ये मैंने BMW वाला वो गेटअप अपनाया ना, तो फिर मैंने यानी शख्सियत में बड़ा निखार है माशाल्लाह। वो अब लोग मेरी एक्टिविटी देखते हैं ना, तो वो लोग कहते हैं ये बंदा कुछ करेगा या कर रहा है या करके दिखाएगा। जाहिर सी बात है कि हुलिये के साथ भी आप भिखारी नहीं लगते। जब आप डोनेशन लेने के लिए जाते हैं लोग भिखारी नहीं कहते? आप यकीन करें, जब मैं जाता हूँ लोग बड़े शशुपंज, बड़े हैरान, बड़े पशेमा हो जाते हैं ये बंदा, क्योंकि मैं मियाँ चन्नू में काम करता हूँ, तो काफ़ी सारे लोग मुझे जानते हैं, पहचानते हैं कि मियाँ चन्नू 7-8 हज़ार मेरा स्टूडेंट है, मैं राइटिंग भी सिखाता हूँ और काफ़ी सारे काम करता हूँ। तो वो काफ़ी सारी फैमिलीज़ भी मुझे जानती हैं, डॉक्टर में, थाने में, बल्दिया में, और दीगर वकला भी मुझे जानते हैं, काफ़ी सारे लोग जानते हैं। तो इस वजह से ये मैंने गेटअप जो अपनाया है ना, तो ये मेरी शख्सियत को इसलिए निखारा है। तो अब उस शख्सियत को मज़ीद निखारने के लिए मैंने यानी कि ये BMW का ड्रीम पूरा करने के लिए मैं मार्केट में लॉन्च हूँ। गले के ऊपर भी BMW लिखा हुआ है, बैक साइड के ऊपर भी लिखा हुआ है, आपके पास जो बास्केट है उसके ऊपर भी लिखा हुआ है। बिल्कुल इतना प्यार है। जी सर जी, वो देखे ना, वो ख्वाब पूरे करने हैं तो फिर प्यार तो करना पड़ेगा। ये अपनी ऐनक के ऊपर क्या लिखा है? ये सर जी फारसी में दो नेम है, ये लेडीज़ नेम भी है और मेन नेम ही दरियाम बरियाम और दरियम बरियम दोनों नाम है। इसके बाद क्या ख्वाहिश है? अगर आपकी गाड़ी आपके पास आ जाती है उसके बाद क्या करें? सर जी इंशाल्लाह उसके बाद मेरा जो अगला टारगेट है ना, मियाँ चन्नू का जो अंडरपास का मसला है, इंशाल्लाह मैं वो हल कराऊंगा, और ये जो स्टेडियम का मसला है यहाँ पे टूट फूट का शिकार है, इंशाल्लाह मैं ये करूँगा। ये काम पहले मैं अपना ख्वाब पूरा करूँ, उसके बाद ये मेरे मियाँ चन्नू इंशाल्लाह तहसील मियाँ चन्नू को मैं ज़िला खानेवाल बनाऊँगा इंशाल्लाह। अच्छा भाईजान, ये बताएं कि हमारे देखने वालों के लिए क्या मैसेज देंगे जो कि आपको डोनेशन देते भी हैं, जिनके पास आप पहुंच रहे हैं? इंशाल्लाह सर जी, मेरी सबसे पूरे पाकिस्तान ऑल वर्ल्ड से मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी गुजारिश है, मेरी दरख्वास्त है, मेरी अपील है कि मैंने BMW का ख्वाब पूरा करना है, तो उस ख्वाब पूरा करने में मेरे पास साथ तावन करे। 1 रुपये दे, 1000 रुपये दे, 1 लाख दे, करोड़ दे, मैंने BMW खरीदनी है तो आपके तावन से खरीदनी है इंशाल्लाह। नाज़रीन, मेरे साथ बाबर भाई मौजूद थे जिनके ख्वाब बड़े बड़े हैं। इनका ये कहना है कि ख्वाब के अंदर ये देखते हैं कि BMW इनके पास गाड़ी होती है और ये उसके अंदर जो है वो अपना सफ़र जो है वो तय कर रहे होते हैं। अब इन्होंने क्या किया है कि उसके बाद इन्होंने एक बास्केट ली है, बाल्टी छोटी सी ली है, उसके ऊपर BMW का स्टिकर, डोनेशन फॉर BMW। इसी के साथ अगर आप देख सकें तो इनकी गर्दन के ऊपर भी लिखा हुआ है। इसी तरह इनकी कमर के पीछे जो है वो एक पम्फलेट भी लगा हुआ है। इनको BMW की इतनी ज़्यादा ज़रूरत है और इतना ज़्यादा इनको BMW के साथ प्यार है कि इस वक्त जो है ये इनकी ख्वाहिश है कि पूरे पाकिस्तान के अंदर मैं जाऊंगा और लोगों की डोनेशन के साथ ही इस गाड़ी को मैं ज़रूर खरीदूँगा। आप क्या ख्याल है, आपका इस बारे में क्या ख्याल है कि क्या बाबर भाई 1-1 रुपया या पूरे पाकिस्तान के अंदर 5, 10, 20 रुपये से BMW खरीद सकेंगे? क्या इनका ये ख्वाब पूरा हो सकेगा? पाकिस्तान ऑन एयर का इस हवाले से, इस स्टोरी के साथ आपकी क्या राय, अपनी राय का इजहार जो है वो ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।